दुनिया के जाने के बाद पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। शाम को पांचों बहन खाना खाने बैठती हैं तो खाना बहुत कम था। अरे ये क्या, आधी वो भी सूखी हुई रोटी। आपने तो माँ से वादा किया था कि आप हमारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। ऐसे ख्याल रखोगी आप हमारा, आधी रोटी खिलाकर वो भी सूखी हुई। हम आपको एक बात अच्छी तरह बता दें, हमारी माँ गरीब जरूर थी लेकिन उसने कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया, और तुम पहले ही दिन हमें इतना कम खाना दे रही हो। आगे का पालन पोषण कैसे करोगी पता नहीं। माँ भी हमें इस गरीब बुढ़िया के पास क्यों छोड़कर चली गई। पता नहीं ये हमारा पालन पोषण अच्छी तरह कर भी पाएंगी या नहीं। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन आज इतना ही खाना है, आज थोड़ा खाना खाकर ही गुजारा कर लो। कल मैं तुम्हें पेट भर कर खिलाऊंगी। यह तो बस मैंने अपने लिए बनाया था, और मैं अपना पालन पोषण करने के लिए एक जमींदार के यहाँ काम करती हूँ। मैं उनसे उधार पैसे ले लूंगी, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। लेकिन बेटा आज इसी में गुजारा कर लो। अरे कलावती माँ, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तारा सितारा नैना सुनैना, यह क्या बदतमीजी है? अपने बड़ों से क्या इस तरह से बात करते हैं? माँ ने क्या हमें यही सिखाया है? हमें तो इनका धन्यवाद करना चाहिए। हमें सर छुपाने के लिए छत दी और अपने खाने में से हमें खाना खिला रही हैं। आज की दुनिया में भला कोई दूसरे के बारे में इतना सोचता है क्या? सपना बात को संभालते हुए अपनी चारों बहनों को चुप कर देती है और पांचों बहनें थोड़ा थोड़ा खाना खाकर और पानी पीकर सो जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सपना तो कलावती देवी के कामों में हाथ बटाती थी, लेकिन चारों बहनें वह तो बस खेलने कूदने में ही लगी रहती थी और बस कभी किसी चीज में और कभी किसी चीज में कमी निकालती रहती थी। ऐसे ही एक दिन नैना सुनैना का जन्मदिन आने वाला था और वह कलावती देवी से कहती हैं, कल हमारा जन्मदिन है लेकिन हमारे पास अच्छी ड्रेस नहीं है। क्या आप हमारे जन्मदिन पर हमें गाउन दिलवा सकती हैं? इतने दिन से आपने हमें वैसे भी कपड़े नहीं दिलवाए, कम से कम हमें हमारे जन्मदिन पर तो गाउन दिलवा ही देना। हमें हर साल हमारी माँ जन्मदिन पर नए गाउन दिलवाती थी। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटिया, कल तुम्हारा जन्मदिन है, यह तो बहुत अच्छी बात है। सपना बिटिया, घर को जरा अच्छी तरह सजा देना और मैं जमींदार से पैसे उधार लेकर आऊंगी। अपनी बेटियों के लिए नए गाउन लेकर आऊंगी और केक भी। ठीक है बिटिया? कलावती पांचों बहनों को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वह पूरी कोशिश करती थी कि वह खुश रहें। कलावती जमींदार के यहाँ जाकर काम करती है और कुछ पैसे उधार लेती है और वह बहुत खुश होती है और वह घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जो पैसे वह उधार लेती है वह सब उसके इलाज में लग जाते हैं। अब कलावती नैना और सुनैना का जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं कर पाती, उनके लिए गाउन भी नहीं खरीद पाती। और जब कलावती घर आती है तो सपना देखकर चौंक जाती है। कलावती माँ, यह आपको क्या हो गया? आपको तो कितनी ज्यादा चोट लगी है। कुछ नहीं, सब ड्रामा है। हम पांचों बहनों से छुटकारा पाना चाहती हैं, इसलिए ये ड्रामा कर रही हैं। नैना, सामान संभाल कर बात करो। ये तुम क्या कह रही हो? कभी भी कुछ भी कहना शुरू कर देती हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कलावती माँ को कितनी ज्यादा चोट लगी है और तुम अनाप शनाप बोले जा रही हो। अगर ये सुन लेती तो इन्हें कितना बुरा लगता। शांत खड़ी रहो बिल्कुल। अरे कुछ नहीं बेटा, काम कर कर वापस आ रही थी और मैंने तो नैना और सुनैना के जन्मदिन के लिए जमींदार से पैसे भी उधार लिए ताकि मैं अपनी प्यारी बेटियों का जन्मदिन बना सकूं। नैना सुनैना